तो अपन देखेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी ये टाइप है अपने ओएस का। Distributed OS is a type of operating system in which multiple independent computers nodes are connected through a network. Distributed OS में क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को ये हैंडल करता है। मतलब जो नॉर्मल ओएस होता है वो एक सिस्टम को हैंडल कर रहा है सिर्फ, बट जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है वो क्या कर रहा है, मल्टीपल सिस्टम्स को हैंडल कर रहा है। बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं अपन नोड्स। हर नोड इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसका अपना सीपीयू और मेमोरी होता है। 3 अलग लैपटॉप सब अपना अपना काम कर सकते हैं। कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, यानी कि ये सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, या वायर या वायरलेस इंटरनेट या लेन से, एंड कोऑपरेट टू परफॉर्म टास्क एज अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। ये सब कंप्यूटर्स मिलके एक काम करते हैं, काम डिवाइड हो जाते हैं। एक बड़ा टास्क होता है उसको 3 कंप्यूटर में स्प्लिट कर देते हैं। यूजर को लगता है कि वो सिर्फ एक ही सिस्टम यूज कर रहा है, बल्कि रियलिटी क्या होती है, पीछे मल्टीपल सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। एक बार फिर से, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये इसमें ओएस है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को हैंडल करता है। बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं जिनको अपन नोड्स बोलते हैं, और हर नोड का एक इंडिपेंडेंट सीपीयू और उसकी मेमोरी होती है, और सब लोग कनेक्ट होते हैं इंटरनेट या लेन के थ्रू, और इन लोगों को ना एक बड़ा सा टास्क देते हैं जो कि 3 कंप्यूटर स्प्लिट करके वो टास्क करते हैं। सबको क्या लगता है कि यूजर को लग रहा है कि सिर्फ एक ही सिस्टम यूज करे, बट ऐसा नहीं है, पीछे मल्टीपल सिस्टम काम कर रहे होते हैं। अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। गूगल सर्च सिस्टम। सीन इमेजिन करो, तुम गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट फोन्स अंडर 20,000, तो तुम्हें लगता है कि एक ही कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया, पर रियलिटी क्या होती है, 100 ऑफ कंप्यूटर्स नोड्स जो है वो मिलके काम कर रहे होते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ, रिक्वेस्ट आई, तुमने सर्च करा, रिक्वेस्ट सिस्टम में गई, ये रिक्वेस्ट एक नेटवर्क में एंटर होती है। टास्क सेकंड में क्या हुआ, स्टेप 2 में टास्क डिवाइड हुआ। गूगल सिस्टम क्या करती है, सर्च टास्क को छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है। मतलब नोड 1 क्या करेगा, वेबसाइट सर्च करता है, नोड 2 इमेजेस सर्च करेगा, और नोड 3 जो है वो रैंकिंग कैलकुलेट करेगा। इससे क्या हुआ, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। स्टेप 3 में क्या हुआ, मल्टीपल नोड्स काम कर रहे हैं, सब नोड्स अपना अपना काम पैरेलल करते हैं। हर नोड के पास अपना सीपीयू, अपनी मेमोरी होती है, इसलिए अपना सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। स्टेप 4 में मैसेज पासिंग हुई, नोड्स एक दूसरे को डेटा भेजते हैं, मेरा पार्ट ये रेडी है, ये रिजल्ट कंबाइन करो, इससे कम्युनिकेशन हो गया। रिजल्ट कंबाइन होता है, सब नोड्स का आउटपुट कंबाइन होता है, फाइनल रिजल्ट तुम्हें मिलता है। स्टेप 6 ट्रांसपेरेंसी। तुम्हें क्या लगता है गूगल ने एक ही जगह से रिजल्ट दे दिया, बट एक्चुअली में क्या होता है कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा सर्वर कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ है। तुम्हारे दिमाग में यही इमेज है कि सिंगल सिस्टम काम कर रहा है। स्टेप 7 में क्या हुआ, लोड बैलेंसिंग। अगर एक सर्वर बिजी है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर को काम दे देता है, कोई ओवरलोडिंग नहीं होती है, अपना सिस्टम वर्क करता है। हम सर्च तो कर लेते हैं गूगल पे, फटाफट से रिस्पॉन्स भी आ जाता है, बट एक्चुअल प्रोसेस इसमें क्या हो रही है, ये होती है। यानी कि गूगल सर्च में मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलके काम करते हैं, पर यूजर को क्या लगता है कि एक ही सिस्टम ने रिजल्ट दे दिया। तो यही अपना डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है। इसकी वर्किंग देखते हैं। In a distributed OS, multiple users nodes having its own CPU and memory are connected via a network. हर नोड का अपना प्रोसेसर, अपनी रैम होती है, और वो पर्टिकुलर नोड एक फुली इंडिपेंडेंट मशीन होती है, पर वो इंटरकनेक्टेड होती है। सब नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ताकि वो डाटा शेयर कर सकते हैं। The OS manages these nodes and provides a single system image to the user. एक स्पेशल OS होता है जो कि सबको कंट्रोल करता है, वो बताता है कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और यूजर को लगता है कि मैं एक ही कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। जैसे तुम्हें पता है, तुम गूगल सर्च करते हो, तुम्हें नहीं पता कौन सा सर्वर यूज हुआ है, तुम सिर्फ सर्च कर रहे हो। Tasks are divided into smaller subtasks and distributed among different nodes for execution. टास्क, बड़ा टास्क होता है वो छोटे टास्क में ब्रेक कर देते हैं। फिर हर नोड को एक पार्ट मिलता है और सब पैरेलली काम करते हैं। The nodes communicate using message passing and coordinate
देयर ऑपरेशन। नोड्स एक दूसरे से बात करते हैं डाटा सेंड रिसीव करके। नोड 1 क्या बोलती है, मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, नोड 2 को बता देती है। सब नोड्स जो है सिंक में काम करते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। The system ensures transparency so users do not know which machine is executing their task. यूजर को कुछ पता नहीं चलता है कौन सा नोड काम कर रहा है, ये नहीं पता होता है। जैसे तुम फाइल ओपन करते हो तो तुम्हें नहीं पता कि वो स्टोर कहाँ पे है। लोड इज बैलेंस्ड अक्रॉस नोड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। काम जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि कोई सिस्टम ओवरलोड नहीं होता। मतलब 3 वर्कर है तो सबको इक्वल काम मिलता है। एक और बार अपन अच्छे से देखेंगे वर्किंग। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, हर नोड के पास अपना प्रोसेसर, अपनी रैम है। उसके बाद वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ताकि वो अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। अब उनका एक मैनेजर होगा, एक स्पेशल ओएस होगा जो उनको बताएगा भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। जो काम कर रहा है उसे लग रहा है कि अरे मैं ही मेन हूँ, मैं ही सब काम कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। अब इसमें बड़ा टास्क है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। हर नोड को अपना एक पार्ट मिलेगा ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अच्छे से काम हो सके। और जो नोड्स है वो एक दूसरे से बात भी कर सकती है कि मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है तो नोड 2 को उसने इन्फो दे दिया। अब इससे क्या होगा, यूजर को कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सा नोड काम कर रहा है। उसको तो यही चाहिए कि मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ तो मेरा फाइल ओपन हो जाए, भले ही वो कहाँ पे स्टोर हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब काम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कोई सिस्टम ओवरलोड नहीं होगा, सबको इक्वल काम मिलेगा। तो ऐसे मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस वर्क करता है। अब ये तुम इसका डायग्राम देख लो। सीपीयू मेमोरी डिस्क, सीपीयू मेमोरी डिस्क, ये सब अपना एक नोड्स है और एक इनका बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क है। सबके पास अपना सीपीयू मेमोरी है, नेटवर्क से कनेक्टेड है, सब मिलके एक टास्क सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरा डायग्राम हो गया। और इसके फीचर्स देखते हैं। मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम नोड, एक नहीं मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, सीपीयू मेमोरी, मेमोरी और फाइल्स अपन शेयर कर सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि एक साथ काम हो जाता है। सिंगल सिस्टम इमेज, यूजर को एक सिस्टम फील आएगा बट इंटरनली बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। लोड बैलेंसिंग अक्रॉस नोड्स, इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसी पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हुआ है, हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू पैरेलल एग्जीक्यूशन, पैरेलल वर्क से बहुत फास्ट काम हो जाएगा अपना। रिसोर्स शेयरिंग अमंग सिस्टम्स, एफिशिएंट यूज है ये एक तरह से। हाई रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, एक नोड फेल हुई तो भी अपना सिस्टम वर्क करेगा। स्केलेबल, इजी टू ऐड मोर नोड्स, न्यू नोड्स अपन आसानी से ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क रिलायबिलिटी, नेटवर्क डाउन हुआ तो सिस्टम भी डाउन हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज, डाटा शेयर होगा तो रिस्क भी रहेगा। कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड सिंक्रोनाइजेशन, मैनेज करना थोड़ा अपना टफ हो जाएगा। हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, सेटअप जो है वो मेरा एक्सपेंसिव होगा। मेरे एग्जांपल्स आ गए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस और क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल सर्वर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है वो क्या करता है, मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, फास्ट और स्टेबल सिस्टम बनाता है, वर्क डिवाइड कर देता है, यूजर को स्पेशल सिंपल फील आता है। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलके काम करते हैं पर यूजर को लगता है कि एक ही सिस्टम चल रहा है। आई होप तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस समझ में आ गया हो।